नमस्कार बच्चों। एक बार पुनः आप सभी का मेरी इस कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम संधि पढ़ रहे थे, शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया। उसी संधि में स्वर संधि के अंतर्गत उसके उपभेदों में हमने पढ़ा दीर्घ संधि। आज हम पढ़ेंगे अगली संधि यानी कि गुण संधि, जिसका सूत्र है आद गुणा। देखो बच्चों, संधि पढ़ाने के पहले ये मैं बता दूं, आपको स्पष्ट कर दूं कि किन्हीं भी दो संधियों के बीच आपको किसी भी तरह की दुविधा की स्थिति, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर संधि का सूत्र, हर संधि के मेल से बनने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो बिल्कुल भिन्न है। दीर्घ संधि में आपने पढ़ा था कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरह से आपसे समान स्वरों के मेल से संधि का निर्माण होता है। गुण संधि में तीन संधियां तीन तरह से मेल होता है। ए बनता क्या क्या है, आप देखिए पहले ए, ओ और अर। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा बनता है बड़ा आ, ई, ऊ, इसमें बनेगा ए, ओ, अर। अब कब बनेगा? जब आ के बाद, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वर संधि में दीर्घ और गुण में जब हम आ की बात करते हैं तो यानी बिल्कुल वही नियम आ पे भी लगते हैं। आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मेल से बनेगा ए। जो ये परिवर्तन होगा वो होगा ए। ध्यान रहेगा, एक तरफ हो अ या आ, ई या ई, मतलब चाहे आ और ई मिले, चाहे अ और बड़ी ई मिले, बनेगा ए ही। ए नहीं कि आपने देखा आ है और बड़ी ई है तो हम उसको ए कर दें, क्योंकि ए दूसरी संधि में बनेगी। ठीक है, अब जैसे देखिए उदाहरण मैं आपको बताऊं, महा धन इंद्र। अब ये मिला आ और ये छुट्टी, क्या बन गया? बनना है ए तो आ और ई हट जाएगा, हा पे क्या लग जाएगी? ए की मात्रा। ठीक है, महेंद्र। स्पष्ट हुआ? ये आ था, ये छोटी थी। अब इसी तरह देखिए अ से, आप सबने बहुत ज्यादा सुना होगा, बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय शब्द है अमरेंद्र बाहुबली। तो अमर प्लस इंद्र क्या बन गया? आ प्लस ई बना अमरेंद्र। अब देखिए यहाँ आपको हम ये बताएं बच्चों कि देखो, जब इस तरह महा प्लस इंद्र बना है तो आपने तुरंत लिख लिया महेंद्र। महा प्लस ईश महेश, सुर प्लस ईश सुरेश, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। लेकिन आप दिया हुआ संधि जब शब्द आपके सामने, आप विच्छेद कैसे पकड़ेंगे? आप इस तरह पकड़ेंगे कि आपको पता है कि केवल और केवल गुण संधि में ए बनता है। ठीक है, तो आपने देखा कहाँ ए की मात्रा है, यहाँ आपको ए की मात्रा दिख रही है। किसी भी और संधि में ए की मात्रा नहीं लगती है, तो ए की मात्रा जहां लगेगी इसका मतलब वो केवल और केवल गुण संधि है। आप तुरंत यहाँ से इसको अलग करिए, क्योंकि आपको पता है कि ना इनमें इनमें संधि होगी, संधि एकदम निकटवर्ती वर्णों में। तो ये बिल्कुल पास के अक्षरों में जहाँ स्वर लगा है, ए की मात्रा लगी हुई है, बस वहीं से शब्द आप अलग करिए। बना महा प्लस इंद्र, अमर प्लस इंद्र। ठीक, राका प्लस ईश क्या हो जाएगा? राकेश। ठीक, आप इस तरह से राका प्लस ईश। ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद दूसरा जो परिवर्तन होता है वो है ओ। वो कैसे बनेगा? एक तरफ तो आ ही रहेगा, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपके आ जाएगा ऊ और ओ, और तब दोनों के परिवर्तन से बनेगा ओ। आप अपनी कॉपियों में इसी तरह से फ्लो चार्ट बना के रख लीजिए। आपको जब भी
संधि पढ़ने में किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप तुरंत इसे खोल के देखिए। आप देखिएगा बच्चों, एक बार में आपके दिमाग में वो एकदम तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से करना है, और आपको बिल्कुल भी कभी भी संधि में आप कमजोर होंगे ही नहीं, आपके नंबर कटेंगे ही नहीं। अब देखिए कैसे, महा प्लस उत्सव क्या बन गया? आ प्लस उ बराबर महोत्सव। ठीक। गंगा प्लस उदक, उदक मतलब जानते ही क्या होता है? पानी। गंगा का पानी, गंगोदक। अब ये भी, यहाँ भी ये ध्यान रखें कि बच्चों ओ ही बनेगा, क्योंकि अगर अ बनता है तो वो दूसरी संधि में हो जाएगा। दूसरी संधि है जिसमें अ का निर्माण होता है। यहाँ केवल और केवल आपका ओ का ही निर्माण होगा। सूर्योदय, वही मैंने बोला आपको कि जब शब्द आपको अलग अलग दिया है उसको आपने तुरंत बना लिया, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे सूर्योदय लिखा है, आप कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि आपको पता है ओ केवल और केवल गुण संधि में होता है। आपने यही से इस दोनों का विच्छेद किया, आपका बन गया सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी तरह जैसे महा प्लस ऊष्मा क्या बन जाएगा? महोष्मा। अब तीसरा आ रहा है आपका अर् का निर्माण। अर् देखिए बच्चों, अर् कब बनता है? जब एक तरफ आ ही रहे, ठीक है, और दूसरी तरफ बन जाए री। ठीक, तो ये बन जाएगा अर्। आ रहा है समझ में आपके? अब यहाँ ये आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, बिल्कुल अच्छे से एकदम याद कर लीजिए, चाहे अ हो चाहे आ हो, बनेगा अर ही। ऐसा नहीं कि आपने आ देखा तो आपने उसको आर कर दिया, रहेगा अर ही। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि आ हो चाहे आ हो, जब वो री से उसका मेल होगा तो अर ही बनेगा, आर नहीं बनेगा। अब जैसे देखिए, देव प्लस ऋषि, ठीक है, क्या बन गया? देवर्षि, है ना? अब ठीक, महा प्लस ऋषि, तो ये नहीं कि आपने महर्षि कर दिया, क्या बनेगा? महर्षि, रहेगा अरही। ठीक है, ये जो री है इसका मेल जब आ से या अ से होता है तो वो बन जाएगा अर, और आप जानते हैं अर इस तरह से हम लगाते हैं ऊपर। ठीक है, अब देखिए इस मेल में ये दो तो आसान है, इस मेल में बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे लिखते हैं। देखिए देवर्षि, बोलेंगे देवर्षि, लिखेंगे देवऋषि। महर्षि, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, मैंने बहुत ज्यादा बच्चों को ये गलती करते देखा है। या लिख देंगे महर्षि। ये तीनों चीजें क्या है? गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है? महर्षि। ठीक, अब आ रहा है आपको समझ में? इसी तरह राज प्लस ऋषि, राजर्षि। ठीक, देव प्लस उत्सव, देवोत्सव इसमें आ जाएगा। और इसमें तो तमाम उदाहरण है, आप धर्मेंद्र जितेंद्र जितने कर लीजिए। और धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र, जित प्लस इंद्र जितेंद्र। ठीक है, ये हुई गुण संधि। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद तीसरी संधि आती है वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि जिसका सूत्र है
हिंदी में आपको कभी भी सूत्र लिखने को नहीं आता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। वृद्धि रेट, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक तरफ यही रहेगा, आ ही रहेगा, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, इसमें देखिए दीर्घ संधि में आपने पढ़ा स्वर बड़े हो रहे हैं, गुण में बना पढ़ा आपने कि ए ओ और अर बन रहे हैं। इसमें देखिए बच्चों दो दो परिवर्तन केवल होते हैं। सबसे आसान कहीं ना कहीं संधियों में ये वाली संधि है, ठीक। केवल और केवल इसमें बनेगा ऐ और औ। अब देखिए गुण में आपने क्या पढ़ा, गुण में बन रहा था ए और ओ। अंतर समझ में आया कि कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अरे ए बनेगा कि औ बनेगा कि अर बनेगा। आपके दिमाग में ये बात एकदम बैठ जानी चाहिए कि केवल और केवल गुण संधि में ए बनता है और केवल वृद्धि संधि में ऐ बनता है। अब ए कब बनता है, जब आ के बाद ए या ए, फिर वही बोलेंगे, चाहे ए की मात्रा हो चाहे ए हो, चाहे आ हो चाहे अ हो, बनेगा ए ही, ठीक। ये नहीं कि अ और ए है तो ए बन जाए, ए ही बनेगा। जैसे देखिए ये सब इतने ज्यादा शब्द आप नित्य उसमें प्रयोग करते हैं, सदा धन एव, क्या बन जाएगा, सदैव, ठीक। सॉरी, देखो ये बना, इधर से मिला आ, इधर से मिला ए, बिल्कुल जैसे आप मैथ्स के सम्स करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह सूत्र दर सूत्र आप इसको करिए। आप एकदम रट लीजिए, आ प्लस ए बराबर ए, ठीक। फिर इसी तरह आपका अगला उदाहरण है, जैसे देखिए परम प्लस ऐश्वर्य, ठीक। क्या बन जाएगा, ये आया अ, ये आया ए, दोनों मिलके क्या बन गया, परमेश्वर्य, ठीक। अब इसी जगह देखो बच्चों, अब अगर मान लीजिए शब्द है परमेश्वर, ठीक, एक मात्रा का अंतर है इसमें और इसमें, और यही मात्रा आपको दोनों का अंतर स्पष्ट करेगी। अगर ए की मात्रा है तो ये हो जाएगा परम प्लस ऐश्वर्य, और अगर ए की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर, ठीक। ये बना गुण संधि और ये होगा वृद्धि संधि, ठीक। स्पष्ट है। थोड़े से आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से संधि आपको समझ में आएगी, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं ये सूत्र वाला आप बना के बिल्कुल अपने पास रखेंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए तथा धन एव तथैव, ठीक, सदा धन ऐश्वर्य सदैश्वर्य, परम धन ऐष्णा परमैष्णा, ठीक। अब आता है औ, औ आपका कब बनेगा, फिर वही कि जब एक तरफ आ हो और दूसरी तरफ क्या हो जाए, ओ या औ, ठीक है। दोनों में से चाहे जो भी हो, बनेगा क्या, केवल और केवल औ, ठीक। अब जैसे देखिए महा प्लस औज, ठीक, क्या बना, महा प्लस ओज बन गया आ और ओ बराबर हो गया औ, और ये बन गया महौज, है ना। महा प्लस औषधि महौषधि, ठीक। वन प्लस औषधि वनौषध या वनौषधि, वन प्लस औषध वनौषध, वन प्लस औषधि वनौषधि, ठीक है। महा प्लस ओजस्वी
क्या हो जाएगा? महोजस्वी। आ रहा है बच्चों? इस कक्षा में आपको मैंने 2 संधि पढ़ाई, गुण और वृद्धि। गुण में मैंने आपको बताया क्या क्या बन रहा था। गुण संधि में आपका बन रहा था ए ओ अर। ठीक, 3 चीजें आपने पढ़ी। और दूसरी संधि आपको मैंने पढ़ाई वृद्धि। वृद्धि में क्या क्या बन रहा है? ए और अ। किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। उम्मीद है अब आप अभ्यास करेंगे अपना और आपको संधि अच्छे से समझ में आएगी। अब अपनी अगली कक्षा में इसके बचे हुए 2 भेद हम आपको पढ़ाएंगे, फिर हम आएंगे व्यंजन संधि पे। ओके, थैंक यू।